और आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है गाइस, आज हम लोग बाइनोमो में ट्रेड करेंगे। मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेमो अकाउंट में ही ट्रेड लिया करो। सिंपल सी लॉजिक है डेमो अकाउंट में ट्रेड करने का कि जब तक आप किसी भी पार्टिकुलर चीज़ में परफेक्ट ना हो जाओ तब तक लाइव अकाउंट में आपको नहीं जाना चाहिए। बाइनोमो में तो खास करके नहीं जाना चाहिए तब तक जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाओ। तो ओके, मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिस मेथड से आप प्रॉफिटेबल कर सकते हो खुद को। देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ देखो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कैंडल्स ने फॉर्म कर दिया। अब ये हम क्या करेंगे, डाउन या अप चलना है, ठीक है। यहाँ हम डाउन अगर मैं लेता हूँ तो डाउन लिया, मैं क्यों लिया वो बता रहा हूँ। कैंडल्स ने, ठीक है, यहाँ तक इसका लेवल था। आप देख रहे होगे ये कर्सर जो है, ये कर्सर यहाँ स्टॉप करते हैं, यहाँ तक लेवल था। बस इस कैंडल्स का फॉर्मेशन इस लेवल के बाहर हुआ तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो ये चला जाएगा। इसका मतलब अब जो भी कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा वो इस लेवल को टच करेगा तो ही रिएक्ट करेगा। देखो, शायद कुछ टर्म्स आपको समझ ना आ रहा हो। जैसे ये जो है ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो, यहाँ आएगा, इस पर रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब क्या होता है, रिएक्शन देगा। ये कैंडल्स रिएक्शन कर देगा, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर अभी जैसे ही ये कैंडल्स रिएक्शन देगा ना, हमें नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शंस के लिए जाना है। बट आप देखो क्या रिएक्शन दिया, नहीं दिया। ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है, इसीलिए अभी हम ट्रेड यहाँ नहीं चलेंगे। वैसे अगर बात करें तो ब्रेकआउट में डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए चला जाता है। बट अगर सेफ साइड की बात करें तो कभी भी जब इस लेवल्स के ऊपर कैंडल्स का फॉर्मेशन हो तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए लो, तो डेफिनेटली वो ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। देखो, मैंने जो लॉजिक बताया, जो चीज़ बताया वो मैं आपको, ये सिद्धांत है, इसको कहते हैं ना सिद्धांत, द वे by which the way by which the candles are going to move, जिसे हम कहते हैं वो तरीका जिस तरीके से कैंडल्स मूव करती है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ जैसे मैंने कहा ये रेंज है, ठीक है। कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया, ओके, हम चलो ठीक है। अब ये कैंडल्स ऊपर जा रही है, जब तक इस लेवल्स को ऊपर की ओर टच ना करे तब तक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए कैंडल्स पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कम हो जाती है कैंडल्स के फॉर्मेशन की, वो भी सेम डायरेक्शंस में, 2 1 एंड 0। देखो, एक जो है वो हमारी विन हो गई। आप चल सकते हो अभी यहाँ 2-3 ट्रेड, जितनी ट्रेड आपको चलना है आप चल सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट श्योर शॉट विन होगा। ओके, मैं कितना समझा देता हूँ, अच्छी तरह से समझा देता हूँ। कोई नहीं, ये ट्रेड्स हमने देख लिया। अभी देखो दूसरा चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे। कोई नहीं, अभी देखो यार, तो इसमें अभी मैंने डिपॉजिट नहीं किया, अपने ओरिजिनल अकाउंट में डिपॉजिट किया है। तो इसलिए इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि भाई ठीक है, आपको ट्रेड करना है ना तो आप कुछ भी हमें डिपॉजिट कर दो। चलो मैं डिपॉजिट कर ही देता हूँ इसमें, कुछ 1-2 रुपया डिपॉजिट कर देता हूँ। हाँ गाइस, तो मैंने डिपॉजिट कर दिया इसमें। चलो मैं जो बता रहा हूँ आपको बता देता हूँ फ़िलहाल। तो अब शायद हम लोग अनलिमिटेड ट्रेड्स कर सकते हैं डेमो में। तो चलो कोई नहीं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। और यहाँ मैंने अप डायरेक्शंस का ट्रेड लिया, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक लेवल है, लेवल बेसिकली यहाँ है और इस कैंडल्स ने यहाँ अभी टच नहीं किया है, तो जिस कारण से मैंने यहाँ अप डायरेक्शंस के लिए चला है। ओके, देखो सिंपल सी लॉजिक को हम लोग फॉलो करेंगे। अनाप शनाप चीज़ों की दुनिया में हम लोग नहीं भ्रमण करते हैं, और जो चीज़ वास्तविकता में दिख रहा है उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे और प्रॉफिट करने की तत्पर कोशिश करेंगे। ओके, 9 8 7। देखो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ना सारे ब्रोकर्स आपसे प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कि आप पे मेहरबान है या आप उसके कोई सगे हो। सगे यार, सगे को भी यहाँ आदमी लूटते हैं। देखो जो ट्रूथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको, यार मैं समझाते समझाते भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि मैंने ट्रेड्स कहाँ और क्यों लिया। खैर, मैं यहाँ बहुत सारे ट्रेड्स लेने की फ़िराक में हूँ और मैंने यहाँ कई सारे ट्रेड्स ले लिए, ओपन कर दिए। देखो, अब लॉजिक पे चलते हैं, किस लॉजिक के साथ मैंने क्या ट्रेड्स लिए हैं। यहाँ देखो कंटिन्यूटी था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए ट्रेड आने की चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा थी। GBP CHF में चलते हैं।
जीबीपी सीएचएम में कैंडल्स जो रिवर्सल का डायरेक्शन का फॉर्मेशन किया था, मतलब बायर्स डायरेक्शन में जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा थी। फिर एयूडी यूएसडी में तो आप समझ ही गए होंगे बाई डायरेक्शन में क्यों चला, वही कंटिन्यूटी की बात आ गई। यहाँ आप देख सकते हो तो कि कैंडल्स ने ब्रेकआउट दे दिया, सेम कंटिन्यूस कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चला और आपके सामने रिजल्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज, होप सो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे मेंबर्स बन सकते हो। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। और हाँ, डेफिनेटली हम रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई, आप जो है हमें फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट तो कर सकते हो, बट होप सो, होप फॉर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।